बता दे रहा हूँ। देखो ये रिएक्शन क्या बोल रही है, बट अब ये डर बनाने की आपके दिमाग में कोशिश करिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। पहला ही क्वेश्चन, आज हमने कुछ क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स के लिए हैं आपके लिए, है ना। ऐसे हर चैप्टर भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, लिक्विड सॉल्यूशन हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, गैस स्टेट हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, हमारे पास सब में हथियार हैं, सब में हथियार हैं बच्चों, ठीक है ना। और चाहे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, उसमें भी हर चैप्टर में हमारे पास खूब धमाधम हथियार हैं, रामबाण हैं, जिनसे हम भैया, है ना, बिल्कुल अचूक निशाना, कम समय में 4 नंबर जेई वाले से, नीट वाले से छीन के लाने वाला खजाना, है ना। देखिए क्या ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2023 का, है ना। आई होप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सभी को पता होगा। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी, हाफ लाइफ इज 30 मिनट, द टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज डैश 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 मिनट। अब आपको लॉग 2 दिया, लॉग 3 दिया, लॉग 5 दिया है। देखने में ही बेटा, पहला अगर हम बात करें तो देखने में ही ये डर लगना चालू हो जाता है। लॉग 2 को चाहता तो 0.3 लिख सकता था, बट पर्पसली वो 0.3010 लिख रहा है। लॉग 3 को 0.48 कॉमनली शॉर्टकट में लिया जाता है, बट ज़बरदस्ती उसने 0.4771 लिया है। लॉग 5 को हम सिंपली भाषा में चाहते तो नियरेस्ट इंटीजर में, जब वो खुद ही मांग रहा है हमसे कि नियरेस्ट इंटीजर में बताओ, तो कायदे से तो 0.7 लिख देता, बट ज़बरदस्ती वो 0.6989 लिख रहा है। अब ये डर बनाने की आपके दिमाग में कोशिश करी जा रही है, और ये डर जो आपके दिमाग में बन रहा है, मेरी कोशिश है उसे पूरी तरह से निकालने की, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कल की बात बताऊं कि सर कल की बात क्या है, कल की बात क्या है जो हमें छोड़नी है ना। कल की बात यह है बच्चों कि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सर हमें फर्स्ट ऑर्डर का बेसिक फॉर्मूला पता है, K इक्वल्स टू 1/T ln ऑफ A0/80। एग्रीड, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। सर हाफ लाइफ 30 मिनट्स है, तो K को हम ln 2/T हाफ दैट इज 30 लिखा, इक्वल्स टू सर 1/T, और ln के अंदर, ठीक है ना, 75% कंप्लीशन है डियर सर, ठीक है जी, मैं भी मान रहा हूँ। तो सर हमने 100 ऊपर लिखा और 75% कंप्लीशन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सर आपका कितना, 25। ठीक है जी, माना मैंने, बिल्कुल सही कर रहा। ये हो गया सर 4, और सर ln 4 को हम, है ना, 2 ln 2 लिख सकते हैं, मतलब ln 2/30 इक्वल्स टू ln 4 को हमने 2 ln 2 लिख दिया बाय T, ln 2 कैंसिल, तो हमारा जो T आ गया बच्चों 60। मेरी तरफ से कोई मना नहीं बेटा, है ना, कि ये एक अप्रोच है, इससे आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट मेरा कहना ये है कि अगर मैं इससे भी अच्छी, है ना, ये कल की बात है, अगर मैं आज की बात करके आपको कुछ और नई चीज़ बता दूँ, है ना, आज की बात करते हुए, जिससे, और ये मेरा लिखित दावा है गारंटीड कि ये जो कॉन्सेप्ट आज मैं आपसे छोटा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर डेफिनेटली गारंटी है मेरी बच्चों, आपको जेई मेंस में क्वेश्चन मिलने वाला है, एडवांस में ही मिल सकता है, क्योंकि ये नॉट ओनली इन केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में काम आएगा, ये आपको फिजिक्स में भी, न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आता है। इनफैक्ट एडवांस की बात करूं बच्चों, तो वहाँ पर आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री में काम आ सकता है, नीट में भी ये सभी टॉपिक इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ भी काम आ सकता है। मतलब डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिलने ही वाला है, लिखित गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज की बात इतना है बच्चों कि अब मैं आपको कुछ, है ना, सीधे मैं आपको जो कुछ फॉर्मूले याद रखने को बोलूँगा कि एक्चुअली T 75% जो होता है बच्चों, वो 2 टाइम्स ऑफ T हाफ होता है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लॉग वॉग क्यों दिए, मैंने अभी आपसे बोल दिया था बेटा, वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली वो डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप चाहते तो कुछ बच्चे यहाँ पर हो सकता है लॉग वॉग में खेलते रह जाते, घूमते रह जाते, ठीक है ना, तो उस तरीके से वो करना की कोशिश कर रहा था। अदरवाइज हम चाहते तो T 75% सीधे 2 टाइम्स ऑफ T हाफ, मतलब 2 × 30 दैट इज 60। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, है ना, मतलब मैं आपसे केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ देने जा रहा हूँ, क्या, JHT, मैं आपको कुछ देने जा रहा हूँ JHT, जरा हटके टाइम, मैं आपको कुछ देने जा रहा हूँ JHT, जरा हटके टाइम। जब हम बच्चों इतनी सारी चीज़ें याद रख ही लेते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इन टाइम्स को भी याद रख लें। 50% को कंप्लीट होने में टाइम जो लगता है बच्चों, वो T हाफ, है ना। 60% को, सभी को हम T हाफ के टर्म्स में याद रख लेंगे।
अब इनके डेरिवेशंस भी हैं, अभी मैं डेरिवेशंस में नहीं जा रहा हूँ, है ना। जब आप मुझसे जुड़ेंगे ये लॉन्ग में तो आपको डेरिवेशन भी दिखेंगे, बट अगर डेरिवेशन नहीं भी करना हो बेटा, क्योंकि फाइनली हमारा काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अगर मुझे 4 नंबर सीधे देखकर मिल रहे हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है। टी 60% है 4/3 टी हाफ, टी 75% होता है बच्चों 2 टी हाफ, टी आपका जो होता है 80% इट इज 7/3 टी हाफ, ठीक ना। ठीक है, आप चाहो तो 2 को भी 6/3 लिख सकते हो। टी 87.5% जो होता है बच्चों वो आपका होता है 3 टी हाफ, इट इज इक्वल्स टू 3 टी हाफ, मतलब मैं 9/3 लिख सकता हूँ। टी 90% जो होता है वो 10/3 टी हाफ होता है। और मेरी गारंटी है बच्चों आपको कि अभी तक जेई वाले ने जो भी टाइम पूछे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, जो मैं अपने सपोर्ट में क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ, वो सब इसी तरह के ही पूछे हैं 99% क्वेश्चन में। 99, तो भैया 99% क्वेश्चन को अगर हम चुटकियों में टी हाफ से रिलेटेड आ रहे हैं सॉल्व करें तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। आज की बात करें हम, ठीक है जी। यहाँ पर अगर बच्चों हम जाते हैं टी 93.75%, इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अगर मैं टी 99% जाता हूँ तो इट इज़ आपका 20/3 टी हाफ। अगर मैं टी 99.9% जाता हूँ इट इज़ आपका 30/3, दैट इज़ 10 टी हाफ। तो ये आज की बात है बेटा कि अगर मुझे पता ही है कि इसके ऊपर गारंटेड क्वेश्चन आना है, चाहे वो, है ना, चाहे वो फिजिक्स में आए चाहे केमिस्ट्री में आए, तो हम इन टाइम्स को याद रखने में क्यों कंजूसी करें, है ना। हम हमारी एक छोटी सी सिलेक्शन डायरी बनाएं और उनमें इन टाइम्स को नोट करें। और अब आप मेरे सपोर्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जेई मेंस 2023 का, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोस फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। हाँ, ये सभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये मैंने पहले बता दिया। इफ टाइम टेकन फॉर 60% डिकम्पोजिशन 540 है तो 90% के लिए बताओ। अभी हमने बोला बेटा 60% का टाइम कितना है ना। 60% का टाइम था सर 4/3 ऑफ टी हाफ, तो 540 दिया है 4/3 टी हाफ, मतलब यहाँ से मुझे टी हाफ पता पड़ गया। अब 90% का पूछा उसने, सर 90% का कितना था, बोलो 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 सर 10/3 टी हाफ। तो 10/3 और टी हाफ को क्या लिख दूं बच्चों, सर 3/4 इंटू 540, 3 कैंसल, ठीक है जी, हाँ या ना, बोलो जी बोलो। इसको मैं कैंसिल करूं, 5 1 जा, है ना, 4 1 जा 4, बचा कितना आपका बच्चों 1, 14, 4 3 दा 12, बचा कितना 2, 1350। बताइए अगर चुटकियों में हो रहा है। अब इसको अगर आप कल की बात तो मतलब घिसी पीटी अप्रोच से करने जाते बच्चों, तो क्या टेक्निक होती बच्चों की, पहले टी 60% से बच्चा के निकालता या टी हाफ निकालता, फिर 2 बार इक्वेशन यूज करता। हमने चुटकियों में करा है ना। क्या सर ये एंड हो गया, नहीं, आपके सामने और क्वेश्चन जेई मेंस 2020 वापस 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 90 मिनट। अब इस कॉन्सेप्ट में कमांड होने के बाद ये क्वेश्चन ओरली होंगे। 75% कंप्लीट हुई है 90 मिनट्स में, मतलब 75% मतलब कितना सर 2 टी हाफ, मतलब 2 टी हाफ की वैल्यू 90 है, तो सर टी हाफ कितना हो गया 45 हो गया। तो 60% ऑफ सेम रिएक्शन, सर 60% का टाइम कितना था सर 4/3 टी हाफ, तो 4/3 इंटू टी हाफ आपका 45, ये रहा आंसर 6। ओरली आपके सामने है बच्चों, ईयर भी लिखा हुआ है, क्रॉस चेकिंग के लिए आपके पास हमेशा हथियार है। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा बेटा, इन टाइम्स में हमने log 2 को 0.3 माना है, ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ। log 2 को मैंने कितना माना है 0.3 माना है, जो जेई वाला 0.3010 देता है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख लो log 2 0.3 उसने दिया हुआ है, हमने भी 0.3 माना है, ठीक। देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जेई मेंस 2024, इसी साल का टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99%, 99.9% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी हमने लिख दिया था 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो भैया जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें घर बैठे हमें मिल रही हैं और जिनसे हमें पता है कि गारंटीड हमारा एक क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व होगा ही होगा, है ना, इसीलिए इस सीरीज को मैं ला रहा हूँ आपके लिए कि अगर आपका इससे प्यार सम्मान स्नेह मिला, लाइक्स मिले, आप लोगों ने, है ना, पसंद करा, तो मैं ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपको हर चैप्टर के नए नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देने जा रहा हूँ इस सीरीज के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के बच्चों को, ठीक है ना। क्योंकि हमारा उद्देश्य भैया, मैं एक शिक्षाविद हूँ बेटा, तो मेरा उद्देश्य केवल, है ना, गांव गांव गली गली शहर शहर में हर बच्चा जो जिनको भी केमिस्ट्री से फोबिया है, जिन्हें डर लगता है, जिन्हें लगता है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में काफ़ी समय लगता है, उनका ये डर दूर हो और उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हो।
R इक्वल्स टू के इंटू ए, पढ़ते ही हो गया सर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। फॉर ए रिएक्शन 50% ऑफ ए इज डिकम्पोज इन 120 मिनट्स, द टाइम टेकन फॉर 90% डिकम्पोजिशन, कहानी खत्म। 90% का टाइम होता है सर 10/3 हाफ, 10/3 हाफ है ना, तो इसलिए आपका ये हो गया 400, ठीक है ना। अब इसमें बता दूं बेटा कि ठीक है, अब जेई वाले ने इसका आंसर 399 दिया था क्योंकि उसने लॉग कहीं पर मेंशन नहीं करा। हाँ, अगर नियरेस्ट इंटीजर में मैं इसको लॉग 2 को 0.3010 लेता तो ये हो सकता 399 आता, बट उतना कोई मैटर नहीं करता है बेटा, ठीक है ना। इसका रीज़न भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जेई मेंस 2024। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट इनवर्स, है ना। अब रेट कांस्टेंट बोला है उसने, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 1/32 डेवल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्पेशल प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, हर बार इनका आधा आधा होने में सेम लगता है। मतलब अगर 1/32 बोला है तो 2 की पावर 5, मतलब ये प्रोसेस आपकी 5t हाफ में हुई है, 5t हाफ। ऐसे खूब चीज़ें हैं बेटा जिनसे हम हमारी केमिस्ट्री को खूब मजबूत कर सकते हैं, खूब आसान कर सकते हैं। ज़्यादा समय मैं आपका कभी खोटी नहीं करूँगा, मैं आऊँगा एक प्यारे से कॉन्सेप्ट को लेकर और अपने सपोर्ट में मैं आपसे 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन जेईई मेंस के लेकर आऊँगा, नीट के लेके आऊँगा, जिनमें ये क्वेश्चंस में डाटा फिट होता है, ठीक है ना, और साथ में उस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी। तो बस 5t हाफ करना है बच्चों, तो टी हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, ln2। अब ln2 के लिए देखो उसने, है ना, आपको कैलकुलेशन बड़ी दे दी है कि ln10 2.303, ये मैं कह रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। और ln उसने log 2 की वैल्यू दी है। अब log 2 की जब वैल्यू दी है तो log 2 को मुझे ln2 में, है ना, ln2 को log 2 में बदलना होगा, तो ln2 इज क्या 2.303 log 2 और डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट कितना 20। अब उसने 10 के ओवर -2 भी बोला है, मतलब आपको ये डेसिमल 30.1 कर देना है। अब देखिए ये मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ये है, ये डाटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये गंदी सी कैलकुलेशन है बच्चों, है ना। जेई वाला चाहता तो 0.3 दे देता भैया, इसे 2.3 दे देता, क्या फर्क पड़ जाता, बट वो दे रहा है। बट इनसे भी हमें थोड़ा सा बचना तो पड़ेगा। ये हो गया 4 बच्चों, है ना, ये हो गया कितना आपका 4, ठीक है ना। अब रफ अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो रफ बात 2.3 इंटू 30 करता कितना हो जाता, बोलो बोलो बोलो, 2.3 इंटू 30 करता सर 69 हो जाता, हाँ है ना। अगर मैं 2.3 इंटू 30 करता, एक जीरो हटाए, 23 4 या 69 डिवाइडेड बाय 4 और 69 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 17 पॉइंट आपका, है ना, 25, मतलब नियरेस्ट इंटीजर में तो मेरा आंसर 17 ही रहेगा, वही था, ठीक है ना। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन में अभी आपके लिए लाया था। इस सीरीज को चालू करने का मेन उद्देश्य बच्चों कि जिन सवालों को आज तक आप थोड़ा लंदी मेथड से करते थे, जिनमें आपको डर लगता था, उनमें हम किस तरह से शॉर्टकट वे में आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी बेटा, क्योंकि आप इस सीरीज़ को लाइक करेंगे तो ये मैं एक्स्ट्रा लेबर आपके लिए करूँगा और हर हफ्ते में आपको 3-4 ऐसे वीडियोस देते रहूँगा, ठीक है जी। बार बार मैं कह रहा हूँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखे हम मिलकर नहीं कहानी। तो अगर हम और आप मिल गए बेटा, अगर आपको ये JHC जराट के कॉन्सेप्ट मिलने लग गए प्यारे प्यारे, HDFC मिल गया, HDFC भी मेरा काफ़ी फेमस है, हिरवानीज डेवलप फास्ट कैलकुलेशन, तो डेफिनेटली हम हमारी मंजिल को प्राप्त करेंगे, हम हमारे किले को फतेह करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। मोशन है तो भरोसा है।